यस बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों और इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो हम कैसे सोल्व करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट के लेता हूँ। हमें नंबर दे रखा है, एक तो 12 है, एक 15 है और एक दे रखा है 21। सबसे पहले बच्चों में क्या करता हूँ, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 का भाग चला जाएगा 6, फिर 2 का भाग दोगे 3, फिर 3 का भाग दोगे 1। 15 के कर लीजिए, 3 का भाग जाएगा 5 दिया 15, 5 का जाएगा 1। 21 के अभाज्य गुणनखंड करो, 3 का भाग दिया 7, 7 का भाग दोगे 1। अब राइट कर दो। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3। 15 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 गुना 5। और 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 7। सबसे पहले मैं निकालूंगा इनका एचसीएफ। बच्चों मैं हमेशा आपको कहते आ रहा हूँ, एचसीएफ वो संख्या लेनी है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन आए। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो एक बार 3 राइट कर दो। अब यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो हमारा बताओ एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा इनका क्या, एलसीएम। वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार है, इसमें 2 2 बार आ गया, 2 बार 2 लिख दो। इसमें 3 एक बार, एक बार, एक बार, एक बार 3 लिख दो। इसमें 5 एक बार और इसमें 7 एक बार। 2 दूआ 4, 4 तिया 12, 5 60, 60 7 720, 420। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट लेता हूँ। हमें संख्या दे रखी है 17, एक 23 है और एक 29 है। बच्चों तीनों की तीनों ही क्या है पता है आपको, अभाज्य संख्या है ये। जब 17 के में सिर्फ 17 का ही भाग जा सकता है, 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जा सकता है और 29 में सिर्फ 29 का ही भाग जा सकता है। तो 17 को तो मैं लिख सकता हूँ 17 ही, 23 को मैं सिर्फ 23 ही लिख सकता हूँ और 29 को मैं 29 ही लिख सकता हूँ। अब बच्चों इसको अगर 1 से गुणा करूँ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ सकता। तो बताओ एचसीएफ कितना आएगा। अब जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो हमेशा आपको पता है एक तो 1 से गुणा कर सकता हूँ, इसका मतलब एक तो कॉमन आएगा। तो हमारा एचसीएफ तो आ गया 1। और एलसीएम कितना आएगा, सबका गुणा कर दो। एक बार 17 है, एक बार 23 है और एक बार 29 आ गया। तो बताओ इन तीनों संख्या गुणा करो कितना आ जाएगा हमारा। मैं गुणा कर देता हूँ, 17 गुणा 23 गुणा 29 जब आप करोगे तो 11,339 और ये हमारा आ गया एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर बच्चों। और इसी तरह से हम इसका थर्ड वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है आपको, एक तो 8, एक है 9 और एक संख्या है हमें दे रखी है कितनी, 25। वापिस वहीं, सबसे पहले मैं 8 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दोगे 4, फिर 2 का दोगे 2 और फिर 2 का दोगे 1। 9 का कर लीजिए, 3 का जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा 1। इसी तरह से 25 के कर लीजिए, 5 का भाग दोगे 5 5 25, फिर 5 का भाग दोगे 1। क्या राइट करोगे, 8 को 2 गुना 2 गुना 2। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3 और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 गुना 5। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो क्या मैं इसको गुना एक गुना एक गुना एक तो कर सकता हूँ, इसका मतलब एक तो आएगा ही आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। और इसी तरीके से जब आप निकालोगे एलसीएम तो 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, मैक्सिमम 2 बार। और 5 कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। 2 की पावर 3 8, 3 तिया 9, 5 5 25। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो। तो बताओ बच्चों हमारा एलसीएम कितना आएगा, 8 गुना 9 गुना 25 किया तो ये आपका 1800 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों। हमने क्या किया, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या तीनों में कॉमन आ रही है वो हमारा एचसीएफ होता है और जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो हमारा एलसीएम होता है। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बच्चों, हो कि वेलकम डियर।